ये है रिच डैड पुअर डैड बुक। और इस बुक ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है और इवन आपकी भी बदल सकती है अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देख ली। सो अगर आपको भी रिच बनना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, आपका बड़ा सपना है, आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, सो यह वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, रिच डैड पुअर डैड के 5 ऐसे लेसन हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो उसी लेसन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जो लोग इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं वो यस लिख दें, और जो लोग नहीं देखने वाले हैं वो अभी स्किप कर दें। सो डोंट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे 50 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम, जिसमें आप जुड़ के अपने सवालों को बता सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे। सबसे पहली लेसन है एसिड और लायबिलिटी। एसिड मतलब वो चीज़ें जो आपके जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकालें। लाइक जैसे कि अगर मुझे एक आईफोन लेना है न्यू, सो उस वो मेरा लिए एसिड बनेंगी, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड देन उससे मैं पैसा बनाऊंगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप लेते हैं जो आप एक व्यूअर हैं, ऑडियंस हैं, सो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी जो आपके पैसा को निकालेगी। सो बहुत से लोग के ट्रैप में यही फंस जाते हैं कि हम कैसे चीज़, अगर मान लीजिए आप कोई घर खरीदते हैं, उसको खरीदते हैं तो उसके में रहते हैं, सो 5000 मान लाइक 15,000 उसका ईएमआई देते हैं, सो वो क्या होगा, वो होगा लायबिलिटी। लेकिन अगर उसी घर को आप रेंट पे दे देते हैं, उसके लोन कराने के बाद उसका जो रेंट आता है उसको तो आप भरते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद वो उस घर को आप और रेंट पे देते हैं जिसपे लाइक 50,000 आपको अगर आ रहा है, तो उसी से वो पैसा हो, तो वो क्या होगा, वो एसिड है, क्योंकि वो आपको आपका अंदर पैसा डाल रहा है, आपके पॉकेट में पैसा डाल रहा है, और जो लायबिलिटी होती है वो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। ये रिच डैड पुअर डैड की सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको हर समय लायबिलिटी पे खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर खर्चा करना चाहिए तो एसेट पे जो आपके जेब में पैसा डाले। दूसरी चीज़ है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। बहुत से लोग ये होते हैं ना, मतलब कि पैसे के लिए बस काम कर। देखो, आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आप उतने ही ज़्यादा पैसे कमा पाओ। जैसे मेरे अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद अगर मुझे पता ही नहीं है कि एफिलिएट से भी पैसे कमाए जाते हैं, मेंबरशिप से भी पैसे कमाए जाते हैं, स्पॉन्सर से भी पैसे कमाए जाते हैं, और अलग अलग वीडियो का लिंक डालने से भी पैसे कमाए जाते हैं, तो मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा। इसलिए अगर आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतने ज़्यादा आप पैसा कमाए। आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे उतना ही ज़्यादा आप रिच बनोगे एंड पैसे तो ऑब्वियसली कमाओगे। आज पहले आपने सोचा है कि कभी जो बिल गेट्स हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है फिर भी वो महीने के 2 से 3 बुक्स पढ़ते हैं फाइनेंशियल। सो ये होता है, आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आप उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे। सो ये तो ऑब्वियसली ये राइट चीज़ है कि आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना तो आप पैसा बनाने वाले हो। तो ये चीज़ को आप सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है एजुकेशन, और एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार भी है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। सो सबसे पहले यही चीज़ है। जैसे कि आज मैंने एक ई बुक लिखी, लाइक अगर एक ई बुक लिखी, जैसे रिच डैड पुअर डैड ने एक ई बुक, मतलब रिच डैड पुअर डैड बुक लिखा। सो उन्होंने एक बार मेहनत करी, उसके बाद उनका हर ईयर हर मंथ उनका कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो उनके पास जा रहा है, मतलब एक सिस्टम उन्होंने बनाया, उसके बाद उनका पैसा आ रहा है। उसको कहते हैं कि ऑटोमेटिक आप सिस्टम बना लेते हैं, आप ऐसा बिजनेस बना लेते हैं। जैसे कि आज मैंने ये वीडियो डाली तो मेरे पास एक बार मेहनत मेहनत करी, उसके बाद इस पर हर लाइक अभी तो उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज धीरे धीरे इस पर व्यूज़ आने लगेंगे और रोज़ कुछ ना कुछ व्यूज़ आ गए, जिससे मुझे थोड़े बहुत मिलते हैं, मतलब मिल नहीं रहा है लेकिन मिलेगा। सो यही चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कोई ऐसा सेटअप बना लिया है, कोई ऐसा चीज़ कर लिया, लेकिन मान लीजिए हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका कुछ ना कुछ अमाउंट लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपको ऐसा सिस्टम बनाए जो आप सोते रहे हो तब भी आपका पैसा आता रहे। सो यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसके बाद आपका ऑटोमेटिक वो चीज़ चलता रहेगा और आप पैसे बनाते रहेंगे।
लेसन है वो है अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखने का मतलब ये नहीं कि मतलब तुम किसी से बोलो मत। तो अपने काम से काम रखने का मतलब यही होता है जैसे कि तुम खुद का कुछ करो। लाइक आप कंटेंट बनाते हो तो कंटेंट बनाओ खुद का, जैसे दूसरे के ऊपर मत जियो, क्योंकि आप अगर मेहनत करोगे तो दूसरे को फ़ायदा मिलेगा। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो बॉस को फ़ायदा मिलने वाला है। सो ये आप अपने काम से काम लाइक आप कुछ भी करो। लाइक आप कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, जैसे कि कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने काम से काम रखो। इस बुक का, इस रिच डैड पुअर डैड में जो सबक है, लेसन, इसका यही मतलब है कि अपने काम से काम रखिए आप। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने जॉब करते हैं, उनका ज़िंदगी भर वो जॉब है, लेकिन आपको जॉब से थोड़ी ना बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट तो बॉस को मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा। सो इसलिए अपने काम से काम रखो। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार अपने काम से काम रखने का मतलब है कि जो गूगल के फाउंडर है, सीईओ, लाइक सीईओ जो सुमन पिचाई है, तो उन्होंने तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। देखो यार, सुमन कुछ भी हो, उनका नाम मैं नहीं जानता, तो लेकिन उनके जैसे आप कितने लोग बनेंगे बताइए? कितने लोग बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। सो इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना खुद का करे हैं, ना कि दूसरों का करे हैं। लाइक जॉब करके या कुछ भी। अब जॉब करके कितने पैसे बना सकते हो? मतलब कभी तुम, अगर सच में अगर तुम्हें रिच बनना है, फाइनेंशियल कैश फ्लो बनाना है, बहुत रिच बनना है, मल्टी मिलियंस और बिलियंस में कमाना, तो ये बात को आपको समझना होगा कि आपको अपने काम से काम ही रखना पड़ेगा। अब पांचवा एसिड है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सो अब ये आविष्कार एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद आपने उसको मार्केट में डाल दिया। सो वो आपके लिए तो पैसा बनाएगा। सो इसलिए नए नए चीज़ों को खोजना, उसके बाद उसका आविष्कार करना जिससे आप पैसा बनाने वाले हैं। लाइक अपने बॉन्ड में डाल दिए पैसा और स्टॉक में डाल दिए जो आपका पैसा बनाएगा। और नए नए इस चीज़ जैसे कि अभी मोटरोला आ गया मोबाइल। मोटरोला मोबाइल पहले तो था नहीं, लेकिन अब आ गया। जैसे बहुत बहुत दिन पहले था, लेकिन जब आईफोन लॉन्च हुआ था, सो वो भी एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए पैसा बना रहे। वो तो आविष्कार हुआ ना। मोटरोला भी पहले तो एंड्रॉयड में नोकिया की होता था, सो मोटरोला आया। ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए तो उन्होंने पैसा बनाना, उन्होंने आविष्कार किया। समझ रहे हो? और ये अब आपको ऐसा लग रहा हो ये दोनों इस वाले लेसन में और उस वाले लेसन में थोड़ा सा सेम है, लेकिन नहीं सेम है। देखो, कोई चीज़ को तुम कर दो, उसको मतलब उसको बना दो, उसमें से सीख लियो, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, तो इन्वेस्टमेंट वो पैसा मतलब बन आ रहा है। लेकिन आविष्कार करने का मतलब यही कि तुम कोई नया प्रोडक्ट बनाओ जिससे तुम आविष्कार, पैसे का आविष्कार करो, जिससे तुम और भी ज़्यादा पैसे बना सको। सो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। गुड बाय।